भारतीय जनता पार्टी अपनी कायरता से बाज आए। लोगों के सवालों का जवाब दो। हर मुद्दे का जवाब यह नहीं होता कि हिंदू खतरे में है या हिंदू का अपमान हो रहा है। दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण है तो इनके पास क्या जवाब है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डाटा में ही हेराफेरी कर दो। जब देश के गृह मंत्री से सवाल पूछा जाता है कि अगले 10 साल बिहार से पलायन ना हो, उसके बारे में आप क्या करेंगे, तो यह कह दो कि साहब बिहार में जमीन ही नहीं है, ताकि तमाम उद्योग जो हैं वो गुजरात में सेटअप किए जा सकें। महाराष्ट्र में भी जमीन नहीं है क्या? और फिर लोकपाल, याद है, इसी लोकपाल आंदोलन पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। अन्ना आंदोलन जिसके पीछे आरएसएस का हाथ था। अब जानते हैं क्या हो रहा है? लोकपाल ने पिछले 11 सालों में सिर्फ एक बड़ा काम किया है जो पिछले 24 घंटों में सामने आया है। अब उन्होंने एक टेंडर जारी किया है जिसमें उन्होंने 7 बीएमडब्ल्यूज, सही सुना आपने, सबसे महंगी कार 7 बीएमडब्ल्यू कार का टेंडर निकाला है। और यह उस इकाई का हाल है जिसका काम है भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, उसकी जांच करना। वो खुद क्या कर रही है? 7 बीएमडब्ल्यू कार्स का टेंडर निकालती है। यानी कि अपनी जिम्मेदारी से कैसे बचा जाए यह भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है। और फिर इन्हें बचाने के लिए इनका मीडिया होता है। एक एक करके मैं आपके सामने चीजें लाने वाला हूं। सबसे पहले दिल्ली और आसपास प्रदूषण। जी हां, बड़े बड़े वादे किए थे इन्होंने सत्ता में आने से पहले, और अब जबकि दिवाली के बाद रिकॉर्ड तोड़ प्रदूषण हो गया है, तब क्या हो रहा है साहब? तब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा सामने आते हैं और क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हिंदुओं का अपमान कर रही है आम आदमी पार्टी सरकार। जी हां, बस यही जवाब है इनके पास। और खुद इन पर आरोप लग रहा है डाटा की हेराफेरी। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, किस तरह से उसके डेटा में हेराफेरी की गई और दिल्ली की जनता तक प्रदूषण के जो आंकड़े हैं वो आधे अधूरे पेश किए गए। सबसे पहले सुनिए दिल्ली में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा क्या बोल रहे हैं, जिसमें वो हिंदुओं के अपमान की बात कर रहे हैं। तो बिना पटाखे चलाए तो 32 एक्यूआई बढ़ा, बिना पटाखे चलाए 83 एक्यूआई बढ़ा। दीपावली से और दीपावली के अगले दिन का अंतर बता रहा हूं। और पटाखे चलाने पे मात्र 11 पॉइंट एक्यूआई में इजाफा आया, मात्र 11 पॉइंट। तो क्या आप ये दीपावली को इसके लिए जिम्मेवार ठहरा देंगे? पूरी दिल्ली के अंदर जो सनातन और हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, आप उनको कटघरे में खड़ा कर देंगे? जाहिर सी बात है दोस्तों, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिसका काम है दिल्ली में प्रदूषण के आंकड़े जारी करना, उसके डेटा में हेराफेरी के आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। उसकी हम चर्चा करेंगे, मगर आप जानते हैं दिल्ली सरकार में एक और मंत्री हैं, आशीष सूद। वो दिल्ली की जनता पर दोष मढ़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस थे कि आप पटाखे 8 से 10 बजे के बीच फोड़िए, मगर दिल्ली की जनता ने इसका उल्लंघन किया। यानी कि दोष सरकार का नहीं है, दिल्ली की जनता का है। आपकी स्क्रीन पर आशीष सूद, यहां दोष किस पर मढ़ रहे हैं? दिल्ली की जनता पर मढ़ रहे हैं। एक हिंदुओं की अस्मिता की बात करता है और दूसरा सीधा प्रदेश की जनता पर इसका दोष मढ़ देता है। और दूसरी तरफ डेटा की हेराफेरी की बातें लगातार सामने आ रही हैं। मैं आपके सामने कुछ तथ्य रख रहा हूं, तमाम एजेंसीज के जरिए जो जानकारी मैंने जुटाई है। एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा, इससे पता चलता है कि किस तरह से यह सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचती है। गौर फरमाएं। दिवाली के दौरान सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पर डेटा में गड़बड़ी के आरोप इस बात पर केंद्रित हैं कि उसने तकनीकी खराबियों, अधूरी रिपोर्टिंग और पारदर्शिता की कमी के जरिए दिल्ली की हवा की असल हालत को कम करके दिखाया। इसमें मुख्य आरोप क्या है? पहला आरोप, मॉनिटरिंग ब्लैकआउट्स। जांच में सामने आया है कि दिवाली की रात जब प्रदूषण सबसे ज्यादा था, तब करीब 3/4 एयर मॉनिटरिंग स्टेशन बंद पड़े थे। जब पीएम 2.5 का स्तर 1000 के ऊपर चला गया, तब सिर्फ 39 में से 9 स्टेशंस लगातार डेटा भेज रहे थे। यानी कि साहब जो स्टेशंस डेटा भेज रहे हैं प्रदूषण का, उनमें से सिर्फ 9 भेज रहे थे, बाकी सब गायब है। और फिर जवाब क्या देते हैं? दोष किस पर मढ़ते हैं? दिल्ली की जनता पर। क्या कहते हैं? हिंदुओं का अपमान ना करो।
और हिंदुओं का सबसे ज्यादा नुकसान अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कर रही है तो वो भाजपा कर रही है। आगे, थ्रेशहोल्ड लिमिट पर डेटा रुकना। कई मशीनें तब डेटा भेजना बंद कर देती थीं जब रीडिंग बहुत ऊंची यानी करीब AQI जब 1000 के ऊपर होने लगता था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद कोई ऊपरी सीमा यानी थ्रेशहोल्ड कैप तय की गई थी जिसके ऊपर का डेटा रिकॉर्ड ही नहीं होता था। तीसरा, डेटा गैप्स और देरी। कई इलाकों जैसे आनंद विहार, नेहरू नगर, RK पुरम और पतपड़गंज में दिवाली की रात के 6 से 9 घंटे डेटा ब्लॉक गायब मिले, ठीक उसी वक्त जब पटाखों का धुआं सबसे ज्यादा था। गंभीरता को कम दिखाना। स्वतंत्र आंकड़े बता रहे हैं कि 5 साल का सबसे बुरा प्रदूषण स्तर दर्ज हुआ। औसतन PM यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और AQI 488, पीक 1763 AQI तक। फिर भी CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्टें इसे हाई बट इंप्रूविंग कहकर पेश किया जा रहा था, यानी हालात सुधरते हुए बताए गए थे जिससे संकट की गंभीरता कम लगाई गई। इसके बाद दोस्तों सवाल उठता है पारदर्शिता की कमी पर। गौर फरमाएं, कार्यकर्ता भावरीन कंधारी और सेंट्रल फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट जैसी संस्थाओं ने इसे पारदर्शिता का उल्लंघन बताया। उनका कहना है कि अधूरा या सीमित डेटा जनता को गुमराह करता है और नीतिगत कार्रवाई को कमजोर करता है। और इस सरकार के पास क्या जवाब है? सरकार के पास जवाब है सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना। अब सुनिए सिरसा साहब क्या कह रहे हैं। सिरसा साहब ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ये सब कर रहे हैं अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, यानी कि यहां पर भी मुसलमानों को घसीट लाओ। सुना जाए क्या कह रहे हैं। ये जानबूझकर दीपावली धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म को बीच में जानबूझकर ला रहे हैं। देखिए, सभी का धर्म उतना ही प्यारा होता है, सभी को आस्था होती है धर्म के अंदर। अरविंद केजरीवाल जी ने पहले जानबूझकर दिल्ली में पटाखे बैन कराए, एक विशेष वर्ग की वोट लेने के लिए, उनको खुश करने के लिए। और अब उनको खुश करने के लिए आज सुबह से अरविंद केजरीवाल जी की सारी टीम निरंतर दीपावली को कोस रही है। और सबसे हास्यास्पद तर्क है CPCB का। CPCB इस बारे में क्या कह रहा है, यानी सेंट्रल फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। गौर फरमाया जाए, CPCB और दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री ने किसी भी हेरफेर से इनकार किया। उन्होंने कहा कि ये तकनीकी दिक्कतें थीं, जैसे मशीनों का कैलिब्रेशन फेल होना या सिस्टम का ओवरलोड हो जाना। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि हर साल दिवाली पर ऐसा ब्लैकआउट होना अब तकनीकी समस्या नहीं बल्कि सिस्टम की पारदर्शिता का या पारदर्शिता की कमी का सबूत है। संक्षेप में आरोप यह है कि दिवाली की रात CPCB ने सही और पूरा डेटा रिकॉर्ड या जारी नहीं किया, जिससे दिल्ली की हवा की असली खराबी छिपाई गई या कम करके दिखाई गई। और दूसरी तरफ दोस्तों, लोग दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का यह पुराना बयान पेश कर रहे हैं जिसे उन्होंने सावरकर के अंदाज में हटा दिया। आपकी स्क्रीन पर उनका पुराना बयान है 9 नवंबर 2017 का। यहां पर वो कह रही थी, मेरा शहर गल रहा है, धुआं ही धुआं है, हवाओं में न जाने क्या गल रहा है, जहर ही जहर है फिजाओं में, इतना जहर कौन उगल रहा है। यह माननीय मुख्यमंत्री का बयान था जब वो भाजपा की कार्यकर्ता हुआ करती थी, जब वो मंच में जाकर तोड़फोड़ किया करती थी। इसकी तस्वीरें मैंने आपको बताई हैं। जब वो अपने ट्विटर अकाउंट से प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में अश्लील बयान देती थी, अरविंद केजरीवाल की मां के बारे में, मां बाप के बारे में अश्लील बयान दिया करती थी, उस वक्त इन्होंने बयान दिया था। जैसे ही सोशल मीडिया यूजर्स ने उनका ध्यान इसकी तरफ खींचा, उन्होंने इसे हटा दिया। आम आदमी पार्टी डेटा में जिस तरह की हेराफेरी की जा रही है उस पर सवाल उठा रही है। क्या कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज, सुना जाए। नमस्कार दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले जो प्रेस वार्ता दिल्ली सरकार द्वारा उनके मंत्री द्वारा की गई, उसमें रिपोर्टर के बड़े साफ सवाल थे कि आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ये जो रात का डेटा था पोल्यूशन का, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी का, DPCC का और CPCB का, वो लाइव डेटा बहुत सारे स्टेशंस का अवेलेबल नहीं था, गायब हो गया था, मौजूद नहीं था। उसका कोई बहुत सीधा सा जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया।
मैं मंत्री जी से कहूंगा और सरकार से कहूंगा कि उस डेटा को वो पब्लिक में रखे, क्योंकि पब्लिक का हक है उस डेटा को जानने का। नंबर 2, ये बात बड़ी साफ है कि सरकार का डेटा और जो अलग अलग ऐप्स हम लोगों के फ़ोन में हैं उसके डेटा के अंदर बड़ा फ़र्क था। इतना फ़र्क था कि अगर सरकार का डेटा AQI जो है 400 दिखा रहा है तो बहुत सारे लोगों का डेटा जो है ये 1700 तक दिखा रहा था। इतना फ़र्क क्यों है, सरकार को बताना चाहिए। ये बात गंभीर इसलिए है दोस्तों क्योंकि कोरोना के बाद खास तौर पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं दिल्ली के अंदर, जिसमें ज़्यादातर हिंदू हैं, जिन लोगों को थोड़ा सा भी पोल्यूशन बढ़ता है तो उससे सांस की तकलीफ हो जाती है और दम घुटने लग जाता है। उनको आपको तुरंत या तो ऑक्सीजन देना पड़ता है या अस्पताल ले जाना पड़ता है। अगर एक सरकार के तौर पे झूठा डेटा उन लोगों को दिया जाएगा तो हो सकता है सरकार के झूठे डेटा को देख के वो आज बाहर निकल जाएं काम पे, और हो सकता है कि उनकी इस कारण जो है तबीयत बहुत खराब हो जाए, मृत्यु भी हो सकती है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। सबसे शॉकिंग बात दोस्तों, दूरदर्शन, सरकारी दूरदर्शन ये ट्वीट करता है और उसी के साथ एक लेख भी जारी करता है, एक आर्टिकल भी जारी करता है, और आपके स्क्रीन पर दिल्ली एनसीआर एयर क्वालिटी वेरी पुअर आफ्टर दिवाली फायरवर्क्स। खुद दूरदर्शन कह रहा है कि दिल्ली की जो वायु की गुणवत्ता है वो बहुत खराब है। उसके बाद इस ट्वीट को हटा दिया जाता है, यानी कि साफ तौर पर पारदर्शिता की कमी। और इस ट्वीट से जुड़ा हुआ एक लेख है, आप देख सकते हैं साहब, यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, पेज नॉट फाउंड 404, पेज नॉट फाउंड। इस लेख को भी हटा दिया जाता है। और इनके पास जवाब क्या है? इनके पास जवाब यह है कि हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं केजरीवाल, हिंदुओं का अपमान हो रहा है। बस हिंदुओं को सबसे पहले मूर्ख बनाना छोड़िए, समझे आप? मूर्ख बनाना छोड़िए। दोस्तों, एक दिन आएगी जब यह भाजपा सरकार जाएगी और तब इस देश के हिंदुओं को इस बात का आभास होगा कि इन्होंने हिंदुओं की अस्मिता के नाम पर हिंदुओं को मूर्ख बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया। हिंदुओं को डब्बू बनाओ, डब्बू की तरह पेश करो, दैट्स इट, और इसके अलावा कुछ नहीं। और फिर इनका पालतू मीडिया, अंबानी के न्यूज चैनल की ये महिला पत्रकार क्या कह रही हैं, देखिए साहब। हम दिए जलाएंगे लेकिन पटाखे फोड़कर, बहुतेरों के दिल भी जलाएंगे। समाचार समाप्त हुए। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। बहुतेरों के दिल जलाएंगे, यानी कि इन मोहतरमा के मुताबिक दिवाली का त्योहार लोगों के दिल जलाने का है। क्या ये दिवाली के मायने को समझती हैं? और जब अरविंद केजरीवाल की सरकार हुआ करती थी तब ये क्या कहा करती थी, सुना जाए, सिर्फ 10 सेकंड और कुछ नहीं, 10 सेकंड। दिवाली के जो बाद दिल्ली और एनसीआर में वो प्रदूषण बढ़ा है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि दिल्ली में प्रदूषण का रिकॉर्ड टूट गया है। दिवाली पर दिल्ली में पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा प्रदूषण हुआ है। और सिर्फ यही नहीं है, मैं आपके सामने 2 तस्वीरें पेश करना चाहता हूं। जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब ये पापा की परी ये कार्यक्रम किया करती थी, हवा खराब सियासत बेहिसाब, अरविंद केजरीवाल की तस्वीर के साथ। और अब दिल्ली की हवा जहरीली, AQI 400 पार, सांसों पर संकट। मगर यहां पर रेखा गुप्ता की तस्वीर कहीं पर नहीं है। वो रेखा गुप्ता जो अपने पुराने बयान डिलीट कर रही हैं। क्या मजाक बना दिया दोस्तों इन्होंने। और फिर इनके पास एक ही जवाब है कि हिंदुओं का अपमान हो रहा है, हिंदुओं का अपमान हो रहा है। या फिर दिल्ली की जनता पर दोष मढ़ दो कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस थे और उसका उल्लंघन किया गया। अरे तुम्हारे पार्टी के कई गुर्गे ये कह रहे थे कि हम जानबूझकर पटाखे फोड़ेंगे। कई लोग ये कह रहे थे। भाजपा का प्रचार तंत्र, कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने वीडियो जारी किए थे दिवाली से पहले कि पटाखे मत फोड़िए। और कुछ नासमझ लोग जानबूझकर कह रहे थे कि अब तक तो मैंने 5000 के पटाखे फोड़े, अब मैं 10,000 के फोड़ूंगा या फोड़ूंगी। यह सब हो रहा था। और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कह रहे थे कि साहब मैं तो पटाखे फोड़ूंगा।
तो फिर दिल्ली की जनता पर क्यों दोष मढ़ना जब आप खुद दिल्ली की जनता को यह नसीहत देने को तैयार नहीं है? और हिंदुओं के अपमान का मुद्दा क्यों लेकर आना? बाज आइए, अपनी कायरता के लिए मत छुपिए हिंदुओं के पीछे। सबसे बड़ी बात दोस्तों, यह भारतीय जनता पार्टी की आदत बन गई है हर मुद्दे पर ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें करना। सवाल यह किया जा रहा है देश के गृह मंत्री अमित शाह से एबीपी न्यूज के इस इंटरव्यू में कि यह बताइए कि अगले 10 साल बिहार के मजदूर दूसरे राज्यों में ना जाएं, इसके लिए आप क्या करेंगे? आप जानते हैं इस इंटरव्यू में वो जवाब में क्या कहते हैं? इसके जवाब में अमित शाह कहते हैं कि भाई बिहार में जमीन की कमी है। बिहार में जमीन की कमी है, यानी कि एक बार फिर ये तमाम धंधे, तमाम उद्योग गुजरात में सेटअप किए जाएंगे और फिर उन उद्योगों में बिहारी मजदूर काम करेंगे। इस इंटरव्यू में देश के गृह मंत्री अमित शाह यह भी कहते हैं कि हम बिहार के अंदर एआई सेंटर्स यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर्स सेटअप करेंगे। और उसके जरिए आप क्या करेंगे? उसके जरिए आप राजनीतिक दुष्प्रचार ही करेंगे, जो आपका प्रचार तंत्र करता है, बार बार करता है। और ये आप ही के शब्द थे, याद है? आज से कुछ साल पहले आपने खुद कहा था कि उत्तर प्रदेश के एक चुनावों में अखिलेश यादव के बारे में हमारे प्रचार तंत्र ने एक झूठ फैला दिया कि उन्होंने अपने पिता को थप्पड़ मारा। वो जानकारी झूठी थी, फैलाना नहीं चाहिए था, मगर फैल गई और भाजपा को उसका फायदा हुआ। और फिर आपकी जनता ताली बजा रही थी उस पर। तो यह सोच है हमारे गृह मंत्री की। और अब क्या कह रहे हैं साहब? अब यह कह रहे हैं कि ये उद्योग धंधे बिहार में सेटअप नहीं होंगे और पहले बड़ी बड़ी बातें करना, यानी कि इमोशनल अत्याचार करके बिहार का वोट बटोरना और फिर इस तरह के तर्क देना एबीपी न्यूज के इंटरव्यू में। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। लोकपाल याद है कि नहीं आपको? पिछले 11 सालों में लोकपाल ने क्या किया है? लोकपाल जिसका मकसद था इस देश के अंदर भ्रष्टाचार पर निगाह रखना। पिछले 11 सालों में इतने बड़े बड़े मामले हुए, इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर किस तरह से एक अमेरिकी अदालत ने गौतम अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया, कई ढेरों मामले सामने उभर कर आए, मगर लोकपाल खामोश रहा। लोकपाल ने अब एक टेंडर जारी किया है। क्या टेंडर है साहब? यह टेंडर यह कहता है कि हमें चाहिए 7 BMW कार उनके 7 बड़े अफसरों के लिए। पिछले 11 सालों में उन्होंने सिर्फ 2-3 काम किए। पहले शायद कोई एक नया नारा दिया है, दूसरा महुआ मोइत्रा के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं, तीसरा इनका दफ्तर वसंत कुंज में शिफ्ट हुआ है। और अब यह फरमान जारी किया गया है जिसमें कहा जा रहा है कि हमें 7 BMW कार चाहिए। यह वही लोकपाल था जिसके लिए अन्ना ने आंदोलन किया था। आज अन्ना कहां है, मैं जानना चाहता हूं। क्या अन्ना हजारे को इस बात का अंदाजा है कि जो लोकपाल आंदोलन आपने किया था आरएसएस की मदद से, वही लोकपाल जो अब बन गया है उसका बस यही काम है कि विपक्ष को टारगेट करो, सत्ता से कोई सवाल ना करो और अपने लिए 1 नहीं 2 नहीं 7 BMW कार्स मंगवाना। और अगर मैं सवाल करूंगा तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। क्यों? सही कहा कि नहीं कहा? अरे बाज आइए इस कायरता से साहब। लोगों के सवाल हैं, उनको जवाब दीजिए आप। हां, सवालों के जवाब नहीं, उसे टालने की कोशिश करते रहना। आज इस कार्यक्रम का मकसद यही था, आपको यह बतलाना कि मुद्दों से कैसे भारतीय जनता पार्टी भटकाती है, लगातार भटकाती है। इनका बस यही काम है, चाहे सिरसा हो, अमित शाह हो, आशीष सूद हो, बस यही काम है इनका। और फिर बचने का एक ही रास्ता है कि हिंदू खतरे में नहीं साहब, आपकी कुर्सी खतरे में है। बाज आइए, सवालों का जवाब दीजिए, पारदर्शिता लाइए, यही राजनीति का तकाजा है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।